हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड पंडौल में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि टैली ERP 9 के सीरीज वीडियो बन रही है, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में वाउचर एंट्री पर चर्चा किया था। ये अलग बात है कि अभी तक हम लोगों ने एक भी एंट्री पर चर्चा नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जिससे कि हम लोग कुछ एंट्री करना सीखें। आज हम लोग सीखेंगे कंपनी कॉन्फ़िगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग फुल इंट्रोडक्शन सीखेंगे कंपनी कॉन्फ़िगर के बारे में, जिसका शॉर्टकट होता है F12। तो चलिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं। ये टैली हमारा ओपन हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो फीचर हम लोगों को समझना है। एक तो कंपनी फीचर F11, इसका लुक कुछ इस तरह से है। इसमें हम लोगों को अकाउंटिंग फीचर और ये इन्वेंट्री और स्टेटरी, तीन फीचर के बारे में हम लोग को समझना है। ये हम लोग एंट्री के दरमियान भी सीखेंगे, लेकिन एंट्री करने से पहले हम लोग को कंपनी का कुछ कॉन्फ़िगर करना होता है, जिसमें वाउचर एंट्री के रिगार्डिंग हम लोगों को आज काम करना है। ये वाउचर एंट्री, देखिए वाउचर एंट्री में आपको दो पार्ट में दिया गया है, एक अकाउंट्स, दूसरा इन्वेंट्री। तो हम लोगों को जो चर्चा करना है आज, वो अकाउंट्स पर चर्चा करना है। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल के साथ भी बताते चलूंगा कि इसको यस करने से या फिर नो करने से जहाँ तक पॉसिबल हो जाएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर यस करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा और नो करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बेसिक बात है वो आपको जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज के सेशन को। पहला है स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री। देखिए अगर ये यस होता है तो क्या होता है। देखिए अगर आप कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम वाउचर एंट्री पर आते हैं। तो आपने देखा जो ही मैंने वाउचर एंट्री पर आया तो मेरा कर्सर ये डेट वाले एंट्री पर नहीं गया। ठीक है, एक्चुअली कंपनी में क्या होता है, जैसे कि आज के डेट में आपने कंपनी में कोई काम करना शुरू किया तो आज जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो आज के एंट्री में ही होगी, सॉरी आज के डेट में ही होगी, इसलिए यहाँ पर कर्सर नहीं आता है। जैसे 1 अप्रैल है, आपको डेट चेंज करना है, आप डेट का शॉर्टकट यूज करेंगे। डेट का शॉर्टकट होता है F2। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा डेट बताया है, बहुत सारा शॉर्टकट बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी शॉर्टकट को एक जगह नोट कर लिए होंगे, उससे याद कर लिए होंगे और आप उस पर काम कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताता हूं डेट के बारे में। तो डेट का शॉर्टकट होता है F2। जो ही आप F2 दबाएंगे आपके पास डेट आ जाएगा और ऑटोमेटिकली, अगर आप थोड़ा देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2020 है, यहाँ देखिए 2 अप्रैल 2020 हो जाएगा। एंटर दबाएंगे, ये 2 अप्रैल ले लिया। और मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल में डेट नहीं लेता है। ओके, मैंने आपको शुरू से ही बताया हूँ कि एजुकेशनल में डेट नहीं लेता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ खास डेट लेते हैं। वो खास डेट कौन कौन सा है आप जानिए। किसी भी मंथ का पहला और दूसरा तारीख और अंतिम तारीख, किसी भी मंथ का पहला और दूसरा और मंथ का एंड जो होता है वो तारीख आपको एजुकेशनल में एक्सेप्ट होता है। ठीक है, देखिए ये 2 तारीख आपका एक्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से आप 3 तारीख करना चाहेंगे, यहाँ 3 तारीख हो गया। देखिए ये दिख रहा हूँ, मैं एंटर दबा रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, नहीं लेगा ये, तो इसे मैं 2 ही कर देता हूँ, 2 ले लिया। ठीक है, लेकिन कर्सर इस पर नहीं गया। अगर आप F12 से इस फास्टर एंट्री को नो कर देते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A करते हैं, और तब अगर आप एंट्री में आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, तो पहला कर्सर आपका डेट के पास गया। दिख रहा, ये पहला कर्सर आपका डेट के पास गया। अब आप एंटर दबाएंगे तो आपका नीचे आएगा। तो ये कि आपका कर्सर कहाँ से स्टार्टिंग हो, डेट से हो या ना हो। तो नॉर्मली ये नहीं या यस, वो आप पर डिपेंड करता है। नॉर्मली ये यस ही रहता है, हमको डेट पर नहीं रखना है, जरूरत पड़ता है तो हम F2 से चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा वाउचर। रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या आप सिंगल एंट्री मोड करेंगे? अब सिंगल एंट्री चलते नहीं है, अब डबल एंट्री सिस्टम चलते हैं। अभी यस किया हुआ, मतलब मैं दिखाता हूँ। अभी जो आप वाउचर कर रहे हैं, देखिए सिंगल एंट्री मोड है, जहाँ आपका अमाउंट
और यहाँ पर्टिकुलर। ठीक है, अगर आप पेमेंट लेते हैं तो यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंगल एंट्री मोड है। अगर आप इसे डबल एंट्री मोड में लाते हैं तो इसे आप नो करेंगे तब क्या होगा, देखिए डबल एंट्री मोड में क्या होता है कि एक साइड डेबिट और दूसरी साइड क्रेडिट होता है। तो अब आपका देखिए ये 2 बाय का सिस्टम आ गया, फिर 2 का एंट्री, फिर बाय का एंट्री, मतलब बाय मतलब डेबिट, 2 मतलब क्रेडिट। ओके, ये है आपका, किसी में देखेंगे। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट है आपका यूज पेमेंट रिसीट एज कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए मैंने आपको बताया था कि पेमेंट में पेमेंट का एंट्री यानी भुगतान का एंट्री होता है, रिसीट में रिसीट मतलब आमदनी का एंट्री होता है, और कॉन्ट्रा में क्या होता है, बैंक से लेना या फिर बैंक को देना। तो क्या आप बैंक का एंट्री भी रिसीट पेमेंट में करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये नो ही रहता है, इसीलिए नो रहता है कि बैंक के लिए जब अलग से हमारे पास वाउचर है ही तो मैं रिसीट पेमेंट में क्यों करूं। ठीक, नेक्स्ट यूज DR एंड CR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री। आप डेबिट क्रेडिट का यूज करना चाहते हैं, किसकी जगह पर, टू और बाय की जगह पर। बहुत सारे स्टूडेंट को टू और बाय में कंफ्यूजन होता है तो वो डेबिट क्रेडिट यूज करना ज्यादा पसंद करता है। तो देखिए अभी आपका जो वाउचर है उसमें आपका डेबिट क्रेडिट नहीं लेकर टू बाय है, अभी बाय है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपका टू भी आएगा। ठीक है, तो क्या आप टू बाय करना चाहते हैं या फिर डेबिट क्रेडिट? तो मैं डेबिट क्रेडिट करना चाहता हूं, मैं इसे यहाँ पर यस कर दूंगा और एक्सेप्ट कर दूंगा। तो मैं देखूंगा कि हमारा अकाउंटिंग वाउचर में अब टू बाय नहीं आके डेबिट क्रेडिट है। तो अभी डेबिट एक्टिवेट है, जब डेबिट का एंट्री आप कर लेंगे तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वाउचर एंट्री में है वो है इनेबल चेक प्रिंटिंग फॉर कॉन्ट्रा वाउचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रा में बैंक के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो बैंक में अगर आप चेक जमा कर रहे हैं तो क्या चेक का जो डिटेल होता है वो डिटेल आप भरना चाहेंगे, और उस चेक का जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो वो चेक का डिटेल आएगा। इनेबल चेक प्रिंटिंग, तो चेक को आप प्रिंट कर सकते हैं वहां से। ठीक है, ये देखिए ये आप नो ही रखेंगे नॉर्मली, क्योंकि नो वहाँ हम लोग दे देते हैं, क्योंकि हम लोग जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ सारा डिटेल आ जाता है। आप यस करना चाहेंगे यस भी कर देंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा जब मैं उस तरह का एंट्री आपको सिखाऊंगा। अब है वार्म ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। देखिए ये नेगेटिव कैश बैलेंस है, मतलब जब आपके पास खाते में पैसा नहीं होगा या हाथ में पैसा नहीं होगा और आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको वो इंडिकेट करेगा नेगेटिव कैश बैलेंस। मतलब आपके पास बैलेंस नहीं है और आप क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो टैली आपको ये चीज बताएगा। ठीक है, अब है प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीट और जर्नल वाउचर। यस, ये चीज यस करना चाहिए आपको। इससे क्या होता है कि जो ही आप किसी पार्टी का या किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे या किसी पार्टी से रिसीट करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, तो जो ही आप वो मद एंट्री कीजिएगा, अमाउंट देने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि उसका कितना अमाउंट है। अगर मैं किसी चीज को पेमेंट कर रहा हूँ, मान के चलिए मैंने किसी से उधारी माल खरीदा था, उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो जो ही हम पार्टी का नाम डेबिट में लिखेंगे, नीचे में हमको शो कर देगा कि उस पार्टी का कितना बैलेंस बाकी है। डेट इज कॉल्ड प्री एलोकेटेड बिल फॉर रिसीट पेमेंट और जर्नल। ये 3 जगह होता है। अब चलो अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल वाउचर। देखिए जर्नल वाउचर में कैश अलाउ नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या जर्नल वाउचर में केवल एडजस्टमेंट की अकाउंट होती है, केवल एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, उसमें आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ खास कंडीशन में
अगर आपको कैश की जरूरत पड़ जाए एडजस्टमेंट में, तो आप यहाँ से पहले इस ऑप्शन को यस करेंगे, फिर आप जनरल वाउचर में क्या करेंगे, कैश का एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अलाउ एक्सपेंसेज और फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर। देखिए, परचेज जो वाउचर है उसमें क्या होता है कि आप जो भी माल बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं, मतलब यूँ समझिए कि जो आपका स्टॉक है उसका एंट्री आप परचेज वाउचर में करते हैं। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि परचेज के अंतर्गत उस तरीके का एंट्री किए जाते हैं वो जो आपका स्टॉक बनता है। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी कोई सामान खरीदते हैं, जिससे कि आपने फर्नीचर खरीदा, लैपटॉप खरीदा पर्सनल यूज के लिए, जो आपका फिक्स एसेट्स होता है कंपनी के रिगार्डिंग, वो फिक्स एसेट्स हुआ, तो वो परचेज में एंट्री नहीं होगा। तो वहां पर क्या किया जाता है कि पहले उसको जनरल वाउचर में ड्यू किया जाता है और फिर उसको पेमेंट वाउचर में पेमेंट किया जाता है। लेकिन इतना लंबा लोचा करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। ओके, अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो आपका परचेज का फिक्स एसेट्स का एंट्री परचेज में बन जाएंगे। मैं आपको ये एंट्री जरूर करके दिखाऊंगा जब मैं आपको परचेज सिखाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट, अलाउ इनकम अकाउंट इन सेल्स वाउचर। देखिए, इनकम जितना भी होता है वो सेल्स के माध्यम से नहीं होता। जिस तरह से यहाँ पर एक्सपेंसेस के बारे में दिया गया है कि परचेज में, उसी तरीके से इनकम का दिया गया है सेल्स। तो ये मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है सो इन्वेंट्री डिटेल। अभी हमको इन्वेंट्री पर चर्चा ही नहीं करना। सो टेबल ऑफ बिल ऑफ सिलेक्शन। देखिए, टेबल चाहिए। ठीक है। टेबल क्या होता है कि जब आप कोई बिल का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपने ऑनलाइन परचेजिंग किया होगा, तो आप देखते होंगे कि जब आपका बिल बन के आता है तो नीचे में एक टेबल बना होता है जिसमें प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, अदरवाइज जो भी ऑप्शंस होते हैं सबका एक टेबल बना होता है। तो क्या आप भी जब टैली में डेटा प्रिंट करेंगे तो आपका सारा डेटा टेबल में आवे? तो उसके लिए क्या होता है कि टेबल के मूड में आपको एंट्री करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो आपका यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। नेक्स्ट है सो बिल वाइज डिटेल। आप समझिए बिल वाइज डिटेल क्या होता है। हाँ दोस्तों, बिल वाइज डिटेल, देखिए, जब आप किसी को माल बेचते हैं या किसी से माल खरीदते हैं तो आपको वो एक बिल काट के देता है, एक वाउचर काट के देता है। अगर आप उसी बिल के रिगार्डिंग कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि कोई माल को वापस करना चाहें या उधार माल था उसको फिर मतलब पेमेंट करना चाहते हैं, तो जब आपके पास बिल होगा तो सुविधा होगा। तो जब आप बिल वाइज कोई डेटा एंट्री करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको बिल के रिगार्डिंग सारा काम करना होगा कि किस डेट का बिल था, बिल नंबर कितना था, उसका पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, कितना था, कितना पेमेंट करना है, कितना बाकी है। अगर 5000 का बिल है, 4500 रुपया दे रहा है तो 500 रुपये का क्या करेंगे, वो सारे ऑप्शन इसमें करने होते हैं अगर आप बिल वाइज एंट्री करते हैं तो। जनरली ये यस ही होता है क्योंकि कंपनी वगैरह क्या होता है बिल के बेस पर ही सारा काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर। किसी भी लेजर का आपको करंट बैलेंस जानना है तो बिल्कुल मैंने आपको तुरंत बताया कि जब तक करंट बैलेंस नहीं पता चलेगा किसी भी लेजर का तो हम कैसे जानेंगे कि इस मद का क्या बैलेंस हमारे पास बाकी है। ठीक है। सो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। जो ही डेट के अनुसार आपको वाउचर डेट के अनुसार आपको बैलेंस पता चले कि आज के डेट में कितना का क्या बैलेंस बचा हुआ है किसी भी मद का, तो इस तरीके का ऑप्शन आपको यस या नो करने से आपको सारा डिटेल प्राप्त होता है। इन्वेंट्री पर चर्चा नहीं करना, इन्वेंट्री का सारा ऑप्शन को नो कर दीजिए, इन्वेंट्री पर भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों, ये था आपका कंपनी के कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर एंट्री का कॉन्फ़िगरेशन। आपको बेसिकली वाउचर एंट्री के बारे में ही जानना था। अब एंट्री के दरमियान भी बहुत सारा चीज हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको परचेज वाउचर के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको परचेज वाउचर के बारे में बताऊंगा। देखिए, अब परचेज वाउचर से या किसी भी वाउचर से जब हम F12 दबाते हैं कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए ये परचेज के रिगार्डिंग ही ऑप्शन खुला। देखिए कितना खुला, ये F12 भी है। अगर मैं पेमेंट करता हूँ
तब F12 दबाता हूँ। देखिए ये पेमेंट के रिगार्डिंग ही खुला है, उसी में से जो आपको मैंने बताया उसी का है, ठीक है। लेकिन वहां पर आपका पूरा डिटेल होता है, यहाँ पर उस वॉचर्स के रिगार्डिंग ऑप्शंस खुलते हैं, तो ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका कंपनी कॉन्फ़िगरेशन F12। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको आज के सेशन में कहीं कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हमें जरूर बताएं कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। और लास्ट में आपको मैं कहूँगा कि अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।